बॉर्डर सटे 3 इलाके, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी गेट, ये वो 3 जगह हैं जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर हम बात करें यूपी गेट की, तो यूपी गेट पर किसानों का हंगामा लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर पहले कुछ किसान बैरिकेड पर चढ़ भी गए थे और वहां पर मौजूद सीआईएसएफ के जवान हो या पुलिसकर्मी हो, उनके लिए भी कड़ी चुनौती है, उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है किसानों को रोकने के लिए। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से किसान बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस वाले समझा भी रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो किसान यहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें से कुछ किसान अपने साथी किसान भाइयों को यह इशारा भी कर रहे हैं कि आगे मत बढ़ो। क्या किसानों के बीच भी तकरार है इस बात को लेकर कि आगे क्या करना है? बड़ा सवाल इन तस्वीरों के मद्देनजर। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की गई। से पिछली बार बातचीत हुई थी, उन सब लोगों को आमंत्रण भेजा है। आज वो आएंगे तो हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है, जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी नहीं, दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा चलो 1 को निमंत्रण भेजते हैं, आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से? बताएंगे। कुछ और किसान संगठन बैठक होगी, उसमें कौन कौन रहेगा? नरेंद्र तोमर लगातार ये कह रहे हैं कि अगर किसान बातचीत के लिए आएंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। दरअसल यहां मुद्दा समझना ये जरूरी है कि पंजाब किसान संघर्ष समिति के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि देश में किसानों के 500 से ज्यादा संगठन हैं, सरकार ने सिर्फ 32 समूह को बुलाया है। और यूपी गेट की हम बात करेंगे इस वक्त, यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तस्वीरों में देखिए कितना यहां पर जमकर हंगामा हो रहा है। सीआईएसएफ के जवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी ने। यूपी गेट पर किसान और पुलिस के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आप देखिए कि किसान यहां पर आगे बढ़े और उन्होंने बैरिकेड को अपने ट्रैक्टर से तोड़ दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर सीआईएसएफ के जवान मोर्चा संभाल चुके हैं, आगे पहुंच गए हैं, किसानों को पीछे ढकेला गया है। अब देखिए कि नीचे ये जो बैरिकेडिंग है, जो ये पटरी थी, ये भी टूट गई है। बैरिकेडिंग को जब धक्का दिया गया तो ये पटरी जो है ये टूट गई है पीछे तक। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने किसानों को एक बार फिर पीछे ढकेल दिया है, उन्हें अंदर एंटर नहीं करने दिया है। यानी कि जो स्थिति है, कहीं ना कहीं एकदम से फिर वो किसान आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रोशित होकर वो ट्रैक्टर के जरिए और अपने बल प्रयोग कर आगे की जो लेयर है, जो बैरिकेड की लेयर है, उसे ढकेलने की कोशिश करते हैं। कोशिश भी की उन्होंने और काफी हद तक उस बैरिकेड को डैमेज भी किया। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो जवान मौजूद हैं और पुलिस के जवान, उन्होंने किसानों को रोका है। ये जो पटरी थी ये टूट चुकी है, यानी कि आप साफ देख सकते हैं कि ये जो पटरी है इसे धक्का दिया गया था बैरिकेड के जरिए। जब बैरिकेड यहां तक आ गया तो ये पटरी टूट गई है और अभी भी किसानों का जो हंगामा है वो यहाँ पर चल रहा है। पुलिस उन्हें पीछे की तरफ धकेल रही है और बैरिकेड पर अब फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं लगातार ये स्थिति देखने को कई दिनों से मिल रही है और बार बार किसान उत्तेजित होते हैं और अपनी उत्तेजना को लेकर वो आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ प्रवेश करने की। लेकिन पुलिस और जो सीआईएसएफ के लोग हैं वो उन्हें यहीं पर रोक कर रखे हुए हैं। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गाजियाबाद। और इस वक्त यूपी बॉर्डर से हमारे साथ पवन त्रिपाठी जुड़ गए हैं, जो सुबह से लगातार किसानों की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। पवन, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये हलचल और हंगामा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, या फिर कुछ और भी किसान वहां पर इकट्ठा हो गए हैं जो जमकर हंगामा कर रहे हैं? क्या ग्राउंड रिपोर्ट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है किसान वो 4 दिनों से इंतजार कर रहे हैं और बीच बीच में किसान जब दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं
तो वो इस बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जब किसानों ने ट्रैक्टर से पहले बैरिकेड की लेयर को तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से यहाँ पर वो दिल्ली की तरफ पार हो सके, लेकिन फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद जो सीआईएसएफ के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उन्होंने इस बैरिकेड को फिर से यहाँ पर लगा दिया है। बार बार यहाँ ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली जाने की बात करने की बात करते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो किसान नेता हैं उनको समझा बुझाकर वापस ले जाते हैं। आइए राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये जो है क्या वार्ता होने वाली है, क्या रहेगी उसकी भूमिका, कैसे सरकार से जब बात होगी तो किस तरीके से ये लोग अपनी बात रखेंगे और सरकार उनसे किस तरीके से बात करेगी। चौधरी राकेश टिकैत अब खुद किसानों के बीच मौजूद हैं और यहाँ पर वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किसानों को समझा बुझाकर यहाँ पर पीछे रखने की, ताकि इनकी जो सरकार से वार्ता होने वाली है वो वार्ता सफल हो सके, इनके जो मुद्दे हैं वो वहां पर रखे जा सके और सरकार उस कानून पे संशोधन करे। इसीलिए चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोशिश भी लगातार कर रहे हैं लोगों को समझाने की। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो उत्तेजित किसान थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो बल था वो बल प्रयोग किया था बैरिकेड्स पर, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो और किसान नेता मौजूद थे उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया और उसके बाद उन्हें पीछे किया। चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट, चौधरी साहब एक पवन, एक सवाल था मेरा आपसे। पवन, एक सवाल था। एक तरफ पंजाब किसान संघर्ष समिति है जो ये कह रहे हैं कि 32 समूह को बुलाया गया है, 500 संगठन है देश भर में, सबको नहीं बुलाया जाएगा तब तक हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी बातचीत हो रही है, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पर जो मौजूद किसान है उनकी? तो एक तरफ किसानों को 3 बजे बैठक के लिए बुलाया गया है, लेकिन जैसा कि हमने आपको ये जानकारी दी थी कि दूसरी तरफ मंत्रियों की बैठक भी चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अब एक और बैठक होगी। बैठक के मद्देनजर इस रणनीति पर विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि 3 बजे किसान संगठनों के साथ जब बातचीत होती है तो क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। और दूसरी तरफ यूपी बॉर्डर की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्या यहां पर रणनीति रहेगी मौजूद किसानों की। पवन, ओवर टू यू। रोलिंग। चौधरी राकेश टिकैत मौजूद हैं यूपी गेट पर। सर थोड़ी देर पहले फिर एक बार विरोध, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर ये अचानक से जो है विरोध। आ जा भाई, जो आदमी गांव में आवेगा, जो धान सस्ते में बेच के आवेगा तो गुस्से में तो आवेगा ना, तो गुस्सा यही तो निकाल लगा और कहाँ निकाल लगा। चौधरी साहब 3 बजे की जो मीटिंग है कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्या मानते हैं उसके बाद नई रणनीति बनेगी, फैसले होंगे, और अगर पक्ष में फैसला आता है किसानों के तो क्या आंदोलन समाप्त हो सकता है? नहीं तो नई रणनीति क्या बनेगी? रणनीति का क्या पता है क्या बने भाई, आगे ये भी बन सके अपना चलो और हो आर पार की। तो कहीं ना कहीं नजर 3 बजे की मीटिंग पर, 3 बजे की मीटिंग पे है। उसमें फैसला आने के बाद क्या फैसला लिया जाएगा चौधरी साहब? कुछ पता क्या फैसला लिया जाएगा, आने दो, फैसले भी होंगे। अगर कहीं वो फैसला किसानों के हक में नहीं हुआ तो क्या भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, आपकी तरफ से क्या रणनीति तैयार होगी? रणनीति तो हो रही है, हम तो बैठे हैं यहाँ पे, गाँवों में बताएंगे। गाँव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आ रहा है, और अगर फैसला ठीक नहीं आया तो गाँव में बताऊंगे फैसला हो, यानी लड़ाई छिड़ेगी। आज हो दिल्ली के सारे मार्गों को बंद करने की भी बात आ रही है, अगर विपक्ष बंद करेंगे सारे मार्ग, फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो दिल्ली के सारे करेंगे, सब काम होंगे। पवन, आप सवाल पूछते रहे। एक सवाल है कि पंजाब किसान संघर्ष समिति जो कुछ कह रही है और चौधरी राकेश टिकैत के मुताबिक जिस तरीके से अगर इनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो दिल्ली को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, सारे मार्गों को बंद कर दिया जाएगा। कैमरामैन प्रदीप चहल के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गाजियाबाद। ठीक है, पवन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से बातचीत कर रहे थे। किसान आंदोलन पर बीजेपी अध्यक्ष के घर पर बैठक भी शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बीजेपी अध्यक्ष के घर पर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सरकार ने 3 बजे किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है और उससे पहले ये बैठक
बेहद महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है। इससे पहले गृह मंत्री, कृषि मंत्री ने 24 घंटे में 2 बार मीटिंग की थी और अब बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं दोनों। और जिस तरह से किसानों को 3 बजे बैठक के लिए बुलाया गया है, क्या किसान उस बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, यह भी अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग चल रही है। पंजाब किसान संघर्ष समिति की तरफ से बयान ये सामने आया है कि 500 से ज्यादा संगठन है देश में, बुलाया गया है सिर्फ 32 संगठनों को। जब तक सभी संगठनों को नहीं बुलाया जाता, हम बातचीत में शामिल नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी जो बयान दे रहे हैं, उसमें कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और यूपी बॉर्डर पर जितने भी किसान मौजूद हैं, वो क्या सभी दूसरे से संपर्क में हैं या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठन का ये विरोध माना जाए और देखा जाए। पवन हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से विरोध को लेकर। पवन, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ पंजाब किसान संघर्ष समिति का बयान सामने आता है, खबर यह भी आ रही है हरियाणा में कि 130 खाप पंचायत भी अब किसान आंदोलन में शामिल होने जा रही हैं। दूसरी तरफ यूपी बॉर्डर पर जमकर हंगामा हो रहा है। क्या अलग अलग संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है या फिर सभी एक दूसरे से संपर्क में हैं और भावी रणनीति इसी के तहत आगे बढ़ेगी और 3 बजे किसान से जुड़े जो संगठन हैं वो सरकार से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं करेंगे, ये फैसला आखिरकार कौन ले रहा है? पवन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास, अपना ऑडियो चेक कर लीजिए तब तक। तो यूपी गेट पर किसानों के हंगामे से जुड़ी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी जो है महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। इससे पहले गृह मंत्री, कृषि मंत्री की 2 बार मीटिंग हुई। किसान सरकार की किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है और लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के जो 5 एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें हम वहां पर हम डटे रहेंगे। 4-5 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं। पवन जुड़ गए हमारे साथ फिर से एक बार। पवन, जानकारी दीजिए पूरी, आखिरकार क्या यहां पर जो पंजाब किसान संघर्ष समिति है और सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान हैं और यूपी बॉर्डर पर मौजूद किसान हैं, क्या ये सभी दूसरे से संपर्क में हैं, बातचीत हो रही है, दिशा निर्देश कौन दे रहा है इन्हें? आप बिल्कुल देखिए, अगर बात करें संपर्क की तो सभी एक दूसरे से संपर्क में हैं, लेकिन अगर बात करें तो यूपी बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए ये बताया है कि अगर 3 बजे की जो मीटिंग है और किसानों के प्रतिनिधि जो 3 बजे की मीटिंग में भाग ले रहे हैं, अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। यानी कि दिल्ली के जितने भी आउटर इलाके हैं वहां मुख्य मार्ग से लेकर हर सड़क को किसान जाम कर देंगे। यानी दिल्ली में किसी तरीके की कोई भी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, ये राकेश टिकैत ने साफ किया है। राकेश टिकैत ने यह भी बताया है कि जिस तरीके से किसान यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, बीच बीच में किसानों का गुस्सा फूटता है, वो दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और इसका ही ये परिणाम है जो थोड़ी देर पहले अभी ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़े गए। किसान नेता ने साफ तौर पर कहा है कि वो समझा बुझाकर किसानों को यहाँ पर रोक रहे हैं, लेकिन किसान 4 दिनों से यहाँ पर जब बैठे हैं तो उनका गुस्सा निकलना लाजमी है और वो जब दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस द्वारा उन्हें रोका जाता है। लेकिन अगर बात करें तो राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि 3 बजे की मीटिंग पर उनका पूरा फोकस है। यानी कि 3 बजे जो सरकार की तरफ से मीटिंग का आह्वान किया गया है, मीटिंग बुलाई गई है, उस मीटिंग में जो भी बातें होती हैं, जो भी निर्णय निकल कर आता है, अगर वो किसानों के पक्ष में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त होता दिखाई देगा। लेकिन अगर ये किसान के पक्ष में नहीं रहेगा तो किसान पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। यानी कि पवन, यूपी बॉर्डर पर मौजूद किसानों को और खासकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को कोई दिशा निर्देश मिले थे, जिसके बाद अचानक से हंगामा देखने को मिलता है, जिसके बाद अचानक से किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान कुछ ऐसे किसान भी देखने को मिल रहे थे जो समझा रहे थे कि रुक जाओ, थम जाओ, हंगामा मत करो। आखिरकार जो तस्वीर आपने वहां देखी, समझी, क्या नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर यूपी गेट की बात करें तो यहाँ अलग अलग जगहों से किसान आए हुए हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से किसान आए हुए हैं, उत्तराखंड से भी किसान आए हुए हैं। इसीलिए कुछ ऐसे किसान हैं जो कोशिश करते हैं जब आगे बढ़ने की, तो इसी में से किसान नेता जो आसपास के जिलों के हैं वो उन्हें रोकते हैं, समझाते हैं कि अभी जब वार्ता होनी है, वार्ता होने के बाद हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जब दूसरे किसान जो अलग जिलों से आए हुए कोशिश करते हैं दिल्ली की तरफ बढ़ने की, तो यहाँ पर मौजूद किसान उन्हें समझाते हुए दिखाई देते हैं। दो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। एक वो किसान जो उग्र होकर दिल्ली की तरफ जाना चाहता है, पिछले 4 दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहा है, वो अपने इंतजार को कम करना चाहता है, दिल्ली पहुंचकर अपने विरोध प्रदर्शन को जताना चाहता है। और दूसरे किसान वो दिखाई देते हैं जो उनको समझाते हुए दिखाई देते हैं कि अभी आज वार्ता का दिन है, आज वार्ता के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है, वार्ता के बाद हम फैसला लेंगे, हमें जो भी फैसला लेना होगा। इसीलिए आपको अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सर, अलग अलग जगहों से किसान आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से। अचानक कुछ किसान उग्र हो जाते हैं, क्यों उग्र हो जाते हैं, क्या मतलब उस किसानों का धीरज नहीं बन रहा है, इतने दिनों से पड़े हुए हैं, सरकार बहाना कर रही है बार बार, किसानों का धीरज नहीं जा रहा। तत्काल किसानों की सुने, अगर तत्काल किसानों की सुना नहीं, जो किसानों की मांग है अगर वो मानती नहीं तो फिर किसानों कुछ लोग हमें इसमें से ऐसे भी दिखते हैं जो समझाते हुए दिखते हैं, अपने भाइयों को वापस लौटने को कहते हैं, वो किसान भी हमें देखते हैं। हाँ, बहुत से लोग समझा रहे हैं, हमारे नेतागण समझा रहे हैं कि अभी नहीं, अभी वार्ता हो जाने दो। वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, फिर इसके बाद जो आगे की रणनीति। तो कहीं ना कहीं दिव्यांश, वार्ता का इंतजार है सभी को, और इसमें से कुछ किसान जब अपना धीरज खो बैठते हैं, क्योंकि 4 दिनों से यूपी गेट पर वो टिके हुए हैं, जब वो अपना धीरज खो बैठते हैं तो दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं और उन्हें रोका जाता है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उन्हें समझाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आज वार्ता का दिन है, आज जब वार्ता हो जाएगी उसके बाद नई रणनीति तैयार की जाएगी, उसके बाद ही फैसला होगा कि दिल्ली कूच किया जाएगा या और कोई रास्ता है इस आंदोलन को और भी मुखर और प्रखर करने का। जी पवन, सरकार ने किसान संगठन से जुड़े 32 संगठनों को जो है बातचीत के नेताओं को बुलाया है बातचीत के लिए 3 बजे विज्ञान भवन में। बड़ा सवाल यह है कि जो संकेत मिल रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के बयान के मद्देनजर, ये तय माना जाए कि सिग्नल मिल चुका है कि बातचीत के लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं, या अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है? जैसे कि खबर यह भी आ रही है सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग चल रही है किसानों की। बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि चौधरी टिकैत सिंह आगे मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे सीधे ये सवाल पूछने की, ये सीधे उनके सामने बात रखने की कि किस तरीके से जो सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग चल रही है, क्या उसमें किस तरीके से फैसला लिया जाएगा, उसमें किस तरीके से क्या बातें हो रही हैं, ये मैं कोशिश करता हूँ चौधरी राकेश टिकैत से जानने की कि उनको क्या दिशा निर्देश मिल रहे हैं, वो लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, या वो अपनी बात जो है वो किस तरीके से आगे रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से और भी नेतागण मौजूद है। सर आप लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर मीटिंग चल रही, क्या किसान नेता पहुँचेंगे सरकार के पास अपनी बात को लेकर? बिल्कुल, वार्ता का अगर आमंत्रण होगा, सम्मानपूर्वक वार्ता होगी तो बिल्कुल पहुँचे। बातचीत के लिए तो आए हैं हम लोग। आप सब एकजुटता है, आप सब में एक साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है, तो क्या आप लोगों ने तय किया है कि आप लोग यहाँ से या जहाँ से भी प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा वो जाएंगे बात करने? बिल्कुल, हमारी एकजुटता है, हमने कम्युनिकेशन बनाया हुआ है। हमारा एक डेपुटेशन जाएगा और फिर जो डेपुटेशन के साथ जो वार्ता होगी उस पर जो फैसला होकर के आएगा उस पर हमने विचार। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि जिस तरीके से एक दूसरे से सामंजस्य बना हुआ है, और यहाँ पर यूपी गेट पर मौजूद किसान ये साफ कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि वो जाएंगे वार्ता में। अगर सरकार ने उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया है तो वो अपनी बातों को रखने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ जाएंगे और अपनी वार्ता में उस वार्ता में शामिल होंगे। और जो भी फैसला होगा, अगर किसानों के विरोध में ये फैसला होता है, किसानों वो वार्ता विफल होती है सरकार के साथ, तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली को जाम करने का जो प्लान है वो पूरी तरीके से उस पर काम किया जाएगा। और